मुझको लेके आई थी। मेरी उम्र उस समय 9 महीने 5 दिन की थी गोद में। मैं पहले बोलते हैं कि मैं भाषण नहीं दूंगा। मेरी माँ ने मुझे 4 दिन तक रावलपिंडी से लाहौर तक दौड़ते दौड़ते बिना खाए पिए लेके आई। कई बार उससे मैं पटकाया फेंकाया, बहन जी छोड़ो फिर कुछ मिल जाएगा, पर मेरी माँ की ममता थी, मुझे लेके आई। मेरे भाइयों, मुझे दूध पिलाने के लिए मेरी माँ की छाती में दूध नहीं था। मेरा पेशाब मुझे पिला के लाई। क्यों पेशाब पिलाया? उसके पास का जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि जिस कुएं में जाओ उसमें लाश पड़ी है, जिस नदी में जाओ वहां लाशें पड़ी थी। वो पानी मुझे कैसे पिलाती? रावलपिंडी के गुरुद्वारे में इस संजोग है, किसी घर में कहते हैं कि सपुत्री 7 बेटियों का बाप, किसी जगह 7 बेटे होते हैं तो उनका गर्भ होता है। मेरी माँ के सामने उस बाप ने 7 बेटियों को काटा, अगला नंबर मेरा भी था, पर मेरी माँ ने ऊपर से दुपट्टा डालकर मुझे छिपा दिया, क्योंकि मैं लड़का था, क्योंकि मेरे बाल थे लंबे लंबे, तो सोचा कि लड़की है, मैं बच गया। बाद में पाकिस्तान वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने जिंदाबाद का नारा देकर गुरुद्वारा घेरा। ये सब बातें मुझे माँ ने 3 साल की उम्र में बताई। सब बच्चे में नहीं बताई। भारत माता के, भारत जबकि जो मेरे ऊपर बीती है, वो बीती आत्मकथा को आप सुनेंगे तो आपके रोए कांप जाएंगे। 5-4 दिन तक मेरी माँ ने खाना नहीं खाया। उसकी छाती में दूध कहाँ से आया? मुझे पानी की जगह पेशाब पिला के मेरी माँ ने जिंदा मुझको लाया, क्योंकि लाशें सब कुएं में पड़ी थी, लाशें सब नदियों में पड़ी थी। कैसे नदी के पानी मुझे पिलाए? मैं सोच के मेरी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा बच जाए, मेरा बेटा बच जाए, और मेरी माँ ने मुझे लाया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि उस समय गुरुद्वारे में जो घटना घटी थी, मेरी माँ ने आँख के देखा। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ उस समय का घटना, तेरा भी नंबर आ गया था, पर मैंने तो ये दुपट्टे में छुपा कर लाया। ये मैं पीड़ा उस समय की आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ बीती है, और मैं विभाजन से मैं शरणार्थी नहीं बन सका, क्योंकि मैं बॉर्डर पार कर गया था, तब तक पाकिस्तान बन गया था। नहीं तो मैं भी आज रिफ्यूजी कहलाता, शरणार्थी कहलाता। भगवान ने मुझे बहुत शुक्र है। उस समय जो विभाजन का दोषी है वो कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेसियों ने कराया, और फिर 84 में भी जो कराया वो कांग्रेसियों ने कराया। जो घटना घटी है मेरे साथ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और इस प्रकार से मुझसे विभाजन एक साजिश के तहत हुआ, और एक बहुत बड़े तबके को उसको वंचित करने के लिए काम किया गया था। देश के विभाजन में इसमें कहीं कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया गया और इस देश का सेकुलर देश बनाने का काम किया गया। ये एक सोची समझी साजिश थी कि दोनों तरफ राज करने का एक साजिश के तहत इस विभाजन को करने का काम किया गया था। निश्चित रूप से आज विभाजन में जो त्रासदी हुई है और उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के और विश्व के बड़े नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को हम लोग बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। भारत के इतिहास को तोड़ने का भी काम किया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 अगस्त को विभाजन की जो विभीषिका थी, तो विभाजन की विभीषिका कितनी कड़ी थी, कितना लोगों को दर्द भरा था, इस इतिहास से लोगों ने वंचित रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इस देश के लोगों को आज आज़ादी का 76 साल हो गया, देश के लोगों को भारत का इतिहास जानना चाहिए, और इसलिए इस विभाजन
विभीषिका स्मृति दिवस को हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी इसको जान सके कि कांग्रेस ने इस देश के इतिहास के साथ कितना खिलवाड़ किया है, ताकि लोग समझें। इसलिए कि आज़ादी का 76 साल हो गया। आज़ादी के पहले के जो लोग थे, जिनका जन्म 1947 के पहले हुआ था, वैसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो इस विभाजन विभीषिका के विषय में बताएंगे। इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम जन जन तक इस कांग्रेस के कुकृत्य को पहुंचाएंगे और डंका पीट पीट कर कहेंगे कि कांग्रेस ने इस देश के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस ने इस देश के इतिहास को तोड़ा है, कांग्रेस ने इस देश के इतिहास को तोड़ने के लिए दूसरी शक्तियां, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, उससे भी हाथ मिलाने में परहेज नहीं किया। यहाँ तक कि लेखकों को भी प्रभावित करके जो वास्तविक इतिहास है देश के लोगों को बताने का काम नहीं किया है। आज मोदी जी इस इतिहास को बताने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का फैसला लिए और आज हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। इसलिए